तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक को हम पूरा समझेंगे, क्या है, क्या भला है, ये क्या नहीं है। इसके बारे में एकदम बेहतरीन से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ भी। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी हम देखते हैं ये CI है क्या। 1 साल पर लगने वाली ब्याज को ही हम CI कहते हैं और उसी को ही हम SI भी कहते हैं। बट SI के अंदर नॉर्मल ब्याज मिलती है हमें, पर CI के अंदर हमें जो मिलती है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलती है। तो इसी चीज़ को हम समझते क्या होता है CI के अंदर। जैसे कि हमने रेट मान ली 10%। 10% हमारी रेट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10। ठीक है, यानी कि 10 रुपये पर एक ब्याज मिलेगी, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। जो भी धनराशि होगी हमारी 1 साल के अंदर 10 से 11 हो जाएगी। अगले साल में भी फिर वो 10 से 11 होगी। अगर हम 2 साल का कंबाइंड देखें तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 की 10 में करूँगे तो 100 हो जाएगा, और 11 की 11 में तो 121। यानी कि हमें ये 1 साल का था, ये दूसरे साल का था, दोनों साल का मिला के हो गया हमारा कंबाइंड 100 से 121 रुपये। यानी कि मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ तो वो वापसी मुझे 121 रुपये देगा 2 साल के बाद में। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट में समझते हैं। ये तो था हमारा, पहले हमने 1 साल का निकाला, फिर दूसरे का निकाला। अब हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम वो देखते हैं हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। भाई हमारे पास रेट थी 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी हमारी 1/10। अब इसके लिए हम सिंपल करते हैं। पहले वर्ष के लिए तो हमारा 10 से 11, अगर हमें दूसरे वर्ष का चाहिए तो हम इसके स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। यानी कि दूसरे वर्ष पे हो जाएगा हमारा 100 से 121। घूम फिर के बात वहीं आ गई हमारी, या तो हम स्क्वायर कर लें या 2 बार ऐसे करके लिख के देख लें, बात हमारी वहीं आ जानी है। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं थोड़ा सा इसका और कंसेप्ट। अब ये तो था हमारा कि भाई हमें रेट दे दी और हमें ब्याज रेट दे दी, हमें धनराशि दे दी और हमसे ब्याज पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितना होगा, 3 के बाद कितना होगा। ऐसे भी जो भी वो पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ हमें क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या लगता है, हमें जो है दूसरे साल का ब्याज दे दिया जाएगा और तीसरे साल का दे दिया जाएगा या चौथे साल का दे दिया जाएगा। कोई सा भी दे दिया जाएगा, या तो वो चौथे साल का दे करके हमसे दूसरे साल का पूछ सकता है। अब हम जो भी इनके बीच का गैप होगा ना, उतने ही उसकी जो भी धनराशि होगी उस पर हम उतना ही रूट डाल देंगे। इसको हम समझते हैं। अभी थोड़ा कंसेप्ट से आपको मैं बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हमें बोला गया था कि, जैसे कि मान लेते हैं हम कुछ भी 2500 की धनराशि 2 वर्षों में 3600 हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। ये हो रही है हमारी 2 वर्षों में। हमसे पूछ लिया जाएगा कि 1 वर्ष में ये कितनी होगी। यानी कि अब हमें पता है भाई हमें 2 से 1 पे आना है, यानी कि 1 से 2 के बीच में हमारा 1 का ही डिफरेंस है, इन दो के बीच में, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके लिए अभी मैंने बताया आपको, हम रूट डाल देंगे इसके ऊपर। पहले इसी के हम रूट लेंगे तो इसी पे रूट डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 का, और इसी पे डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 का। अब हम चाहे इसको काट लें, यानी कि 5 से 6 हो जाएगी, जिसमें कि हमें 5 की वैल्यू हमारे पास 2500 थी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, और 6 की चाहिए तो हम 500 से गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30, और ये 3000 जो है हमारी 1 वर्ष में हो जाएगी 2500 से। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट। अब ये शायद आपको समझ में ज़्यादा ना आया हो, इसलिए मैं आपको एक बार ये रिपीट करके बता देता हूँ ये कंसेप्ट था क्या। मान लीजिए जैसे कि हमें कोई भी राशि दी गई है, उसने बोला था कि कोई राशि 2500 से 3600 हो जाती है 2 वर्षों के अंदर अंदर। उसके अंदर वो हमसे पूछ लेगा कि ये 1 वर्ष में कितनी होगी। 1 वर्ष के लिए हमारा 1 से 2 के बीच में हमारा 1 साल का गैप था, तो 1 साल के गैप के लिए हम रूट डाल देते हैं। इसके ऊपर रूट डाल दिया जैसे हमने, तो ये आ गया हमारा 50 इधर, और इधर रूट डाला तो इधर आ गया हमारा 60। यानी कि अभी इसको हमने काटा तो 0 से हमारी 0 कट गई, 5 से 6 आ गया, यानी कि हमारी जो राशि है वो 5 से 6 होगी, जिसमें कि हमें 5 की वैल्यू हमारे पास थी 2500, 6 की हमें बतानी थी, तो 6 की हो गई हमारी 3000। अब चलते हैं हम थोड़ा अपने क्वेश्चनों की तरफ, जो आपको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा।
ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आए हुए हार्ड भी हैं, इजी भी हैं। अब हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास ये, 2/3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से, यानी कि हमारे पास अब यहाँ रेट आ गई 15% ईयरली है और 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी रेट की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि हमारी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। यानी कि मैं किसी को 20 रुपये देता हूँ तो वो 1 साल के बाद मुझे 23 रुपये वापस करेगा। ऐसे ही वो मुझे अगले साल भी करेगा, फिर मैं 20 देता हूँ, फिर वो मुझे 23 देगा। ये मेरा पहले साल का हो गया, मेरा दूसरे साल का हो गया। तीसरा साल जो है मेरा पूरा नहीं है, वो है 2/3 1 साल का। और जो रेट थी ये हमारी 15%, ये पूरे वर्ष की थी। अब 2/3 वर्ष के लिए रेट निकालनी है हमें, तो हम इस वर्ष को रेट से गुणा कर देंगे तो हमारी रेट निकल के आ जाएगी 2/3 वर्ष की। 3 से मैं इसको काटूँगा 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। अब हमारी रेट हो चुकी है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10, यानी कि अब हमें 10 से 11 ब्याज मिलेगा तीसरे वर्ष के लिए, जो कि ये अधूरा है, पूरा नहीं है वर्ष हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें फिर ये इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। बाद में हमारा जो अमाउंट था उससे कंपेयर कर लेना है। अब देखते हैं, इसको हम करते हैं। 20 की गुणा 20 में करेंगे 400, 400 की 10 में करेंगे 4000, यानी कि ये हो गया हमारा 4000। अगर मैं 2/3 वर्ष के लिए किसी को 4000 रुपये देता हूँ तो वो मुझे वापसी में ला के देगा 23 गुणा 23, यानी कि 23 का स्क्वायर 529। 529 की गुणा 11 में करेंगे तो ये हो गया हमारा 5 और 9, 9 और 2 11, 5 और 7 और 5819। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ ज़रा रफ करके। ये हो जाएगा हमारा 5819। यानी कि अगर मैं किसी को 4000 रुपये देता हूँ 2/3 वर्ष के लिए, तो वो 2/3 वर्ष के बाद मुझे 5819 रुपये वापस करेगा। पर क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि ब्याज कितना होगा, यानी कि 2/3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर से 20,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने हमसे खाली चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो यानी कि मैं 400 रुपये दे रहा हूँ तो मुझे 5819 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस ही मिल रहा है मुझे। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1819। 1819 इनका डिफरेंस हो गया। भाई मेरे हिसाब से राशि आई 4000, पर क्वेश्चन के हिसाब से थी 20,000। इससे कितने टाइम्स ज़्यादा थी, 5 टाइम्स ज़्यादा थी। तो इसी तरीके से मेरा जो ब्याज है ये 1819 ना हो करके इससे 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 18×5 90 और 19×5 95। ये हमारा ब्याज आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। आइए उसको समझते क्या चेंज है। यहाँ पर हमारे पास रेट है 20% और टाइम हमारा वही है 2/3%। राशि हमारी 7200 की और इतने वर्ष के लिए हमें इसका CI बताना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी 20% की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 20% की होती है हमारी 1/5, यानी कि 5 पे 1 ब्याज। तो ये हो जाएगी हमारी 5 से 6 पहले वर्ष के लिए, पहले से दूसरे वर्ष के लिए 5 से 6 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे वर्ष के लिए हमें क्या, दूसरे वर्ष भी हमारी 5 से 6 होगी। ये बाकी का जो एंड का बचा हमारा 2/3, ये इस क्या होगा, यानी कि हमारी एंड की ब्याज मिल रही है हमें 6, तो तीसरे वर्ष में हमें कितने मिलेगी, इसकी 2/3 मिलेगी। यानी कि 3 से मैं इसको काटूँगा तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि जो हमारा ये एंड का वर्ष है इसके अंदर हमें ब्याज मिलेगी 5 से 4। इतनी बात मैं आप समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। पहले वर्ष हमारी यही रहेगी, तो पहले से दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे से तीसरे के लिए हमारी ब्याज ये रहेगी 5 से 4, क्योंकि वो वर्ष हमारा पूरा नहीं है, 2/3 है, तो हमें रेट का भी 2/3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए कैसे चुटकी में सोल्व हो जाएगा ये। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5। सबसे पहले हमें पहले से दूसरे वर्ष के लिए इस वैल्यू का 1/5 मिलेगा, यानी कि 7200 का 1/5। ये हो गया हमारा 5 से जब इसको काटेंगे 5 1440, यानी कि पहले से दूसरे वर्ष के लिए हमें मिलेगा 1440 रुपये ब्याज। यानी कि पहले वर्ष हमें मिल गया 1440, ब्याज हमारा चल रहा था 5 से 6,
यानी कि किसी को मैं 5 रुपये देता हूँ तो वो मुझे 6 रुपये देगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहले ईयर का। यहाँ निकालेंगे हम अपने दूसरे ईयर का। दूसरे ईयर में 5 की वैल्यू हमारे पास ये 1440 है। 5 से हम इसको काटेंगे और जब 6 से गुणा करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी हमारी 1728। ये आ जाएगी हमारी 1728। अगेन फिर हमने अभी थर्ड ईयर के लिए 2/3 के लिए क्या निकाला था कि हमें ब्याज मिलेगी 5 से 4। यानी कि अब ये जो वैल्यू आई है हमारी 1728, ये 5 की वैल्यू है और हमें 4 की बतानी है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1728 को और 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1382.4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है। बेहतरीन कंसेप्ट के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जहाँ पे भी हमसे उल्टा चलने के लिए कहा जाए या आगे की तरफ चलने के लिए कहा जाए, जहाँ पे भी हमें वर्षों का अंतर दे दिया जाए वहाँ पे हम स्क्वायर में काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4800 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी कि 4800 रुपये जो हैं वो 6000 रुपये हो गए हमारे कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। इतनी बात क्लियर। अब तो ये पूछ रहे हैं कि तो यही धनराशि समान ब्याज दर से 8 वर्षों में कितनी होगी। अब भी देखो ये हमारी 4 वर्षों में हुई है यहाँ पर, ये इतनी। ठीक है, 4800 से जो ये 6000 होगी ये 4 वर्षों में होगी। अब वो पूछा हमसे 8 वर्षों में। ठीक है, टाइम कितना हो गया, दुगना। तो अब हम इसको भी इसका रेशियो निकालते हैं पहले, कितना होगा ये 4800 से। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो गई, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। ठीक है जी, ये 4 साल के अंदर है, 4 से 5 हो रही है, यानी कि 4 साल में हमारी 4 से 5 हो रही है, तो 8 में कितनी होगी। अब हम इसके स्क्वायर पे चले जाएंगे क्योंकि टाइम हमारा दुगना हो गया, 4 से 8 हो गया, इसका 2 टाइम्स है। तो अब हम इसके स्क्वायर पे चले जाएंगे। जैसे ही हम 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, 16 से 25 हो जाएगी हमारी धनराशि 8 वर्षों के अंदर, जिसमें से कि 16 की वैल्यू हमारे पास है 4800। इससे कितने गुना ज़्यादा, 16 थी 48, 300 गुना ज़्यादा। तो ये भी जो ब्याज जो होगा हमारा 25 ना हो गया, इससे 300 गुना ज़्यादा, यानी कि 25 दिया 75, 7500 रुपये ये हमारा ब्याज होगा इसका। यानी कि 4800 रुपये की धनराशि 8 वर्षों में 7500 हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। ठीक है, ये हमें अमाउंट दिया गया है पूरा ब्याज सहित। ठीक है, यानी कि 1 साल के अंत में तो वो हो रही है 650 और 2 साल के अंत में हो रही है 676। जब हम यहाँ से इनके रेशियो निकालेंगे, हम इनके रेशियो देखते हैं किस रेशियो में बढ़ती है, तो ये 13 से कट रही है, 13 पंजे 65 और 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। ये थोड़ा और कट रहा है अभी हमारा 2 से 25 पे और ये 26 पे, 25 से 26 हो रही है हमारी राशि। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरे वर्ष में हुई, पहले से दूसरे वर्ष पे गई है, ये 25 से 26 होकर गई है। तो यानी कि ये पहले वर्ष जो भी हमारी मेन राशि होगी वो पहले वर्ष का जो ब्याज लगा होगा वो भी 25 से 26 हुई होगी। ठीक है, यानी कि अब घूम फिर के हमारी वैल्यू कहाँ पर आ गई, इस 650 की वैल्यू हमारे पास 26 है और हमें 25 की वैल्यू बतानी है। 26 की वैल्यू है हमारे पास 650 और इसकी 25 की हमें बतानी है। तो यानी कि अभी हम इसके बटे में 26 रख देंगे और गुणा के 25। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 बार जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 625। ये आ गया हमारा आंसर बेसिक मेथड से। बट आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हैं। अब उसको मैं बताता हूँ, जो ये ट्रिक बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों में लगेगी वो हर जगह, जहाँ पे भी 1 वर्ष के अंत में और 2 वर्ष के अंत में हमें कोई अमाउंट दिया गया होगा। अब इस ट्रिक को हम देखते हैं, ट्रिक क्या है हमारी। पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ। अब देखते हैं हमारी ट्रिक क्या थी। हमारे पास जो भी राशि थी ना, हमारे पास जो पहले वर्ष के अंत में हो रही थी 650 थी, वो 2 बार इसकी गुणा करनी है हमें, 650 गुणा 650, और जो सेकंड वर्ष के अंत में हो रही थी उससे हमें भाग लगा देना है 600
76। अब जब हम इसकी काटा पीटी करेंगे ये घूम फिर के हमारा वहीं आ जाएगा 625 पे ही। अब आप देख लो, आपको शॉर्ट तरीके से करना है बेसिक मेथड से। बाकी अगर आपको इसका रूल लिखना है तो आप इसको रूल लिख सकते हो, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन में सेकंड। इस कंसेप्ट को आप लगा देना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास में यानी कि 6 महीने में, और रेट है हमारी 8% पर ईयर, 6 मास में 26,010 हो जाएगी, जबकि ब्याज हमारी त्रैमासिक रूप में संयोजित हो। ब्याज है हमारी त्रैमासिक, त्रैमासिक को बोलते हैं हम 3 मासिक, यानी कि 3 3 3 3, एक साल में ये 4 बार लगेगी। ठीक है, तो यानी कि एक साल में 4 बार लग रही है। टाइम का हमारा कितना हो गया, 1/4, तो हमारी रेट भी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारी रेट है 8%। 8% से हमारी रेट कितनी हो जाएगी, 8 का 1/4 हो जाएगा हमारा 2। 4 से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, और हमें 2 आ गया, ये 2% हमारी रेट आ गई। 2% की मेरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/50 है, यानी कि मैं किसी को 50 रुपये दूँगा तो वो अगले वर्ष मुझे 51 रुपये देगा। जबकि इसने हमसे पूछा है 6 मास का, जब और ये हमारी रेट निकल के आएगी त्रैमासिक यानी कि 3 महीने की, तो 6 मास के लिए हमें एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, यानी कि 50 से, फिर 51 होगा वो। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही हमारा 50 का स्क्वायर होता है 2500, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, और 51 का स्क्वायर होता है हमारा 2601। और हमें अमाउंट क्या दिया गया था, अगर हम अपना अमाउंट देखें तो हमें अमाउंट दिया गया था 26,010। 26,010 यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा था, इस वाले ब्याज से जो हमारे निकल के आया इससे 10 टाइम्स ज़्यादा था। तो यानी कि जो भी हमारा मूलधन होगा वो 2500 ना होकर के इससे भी 10 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 25,000 होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।